नमस्कार मित्रों, आपको एक छोटी सी सूक्ष्म विधि लक्ष्मी पूजन और गणेश जी पूजन की बता रहा हूँ। उसको अपनाकर अपने घर पर दीपावली का पूजन करें। जिस स्थान पर हमें लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन करना है, सबसे पहले उस स्थान को गंगा जल से या शुद्ध जल से पवित्र करें और उसके पश्चात उस पर एक चौकी बिछाएं और चौकी पर गंगा जल से या शुद्ध जल से उसको छींटे देकर पवित्र करें। फिर उस पर एक बढ़िया रेशम का लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछाने के पश्चात उस चौकी को दीवार के सहारे खिसका दें और फिर लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी का पाना उस चौकी के ऊपर दीवार के सहारे सेलो टेप से चिपकाएं और एक सुंदर सी मिट्टी की लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्ति खरीदें और जो आपने चौकी लगाकर रेशम का वस्त्र बिछाया है वहाँ पर पहले लक्ष्मी जी को विराजमान करें और फिर उसके पश्चात गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी आपके सीधे हाथ की तरफ रहने चाहिए और लक्ष्मी जी आपके उल्टे हाथ की तरफ रहनी चाहिए। चौकी के दोनों तरफ दीवार के सहारे एक एक गन्ना लगा दें, गन्ने को खड़ा कर दें और उसके पश्चात एक लोटा लें, उस लोटे में जल भरें, उसमें एक सुपारी, थोड़े से चावल, कुमकुम, पुष्प और एक सिक्का डालें और उसके ऊपर फिर एक दोना या एक कटोरी चावल की भरकर रखें और फिर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल के ऊपर माला चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और उसको कलश की तरह स्थापित कर दें। ये हमारे कलश जो है सीधे हाथ की तरफ स्थापित होगा। उसके पश्चात एक स्टील की बड़ी थाली ले और स्टील की बड़ी थाली लेने के पश्चात उसके बीच में स्वास्तिक का निशान बनाएं। स्वास्तिक का निशान बीच में बनाने के पश्चात अपने उल्टे हाथ की तरफ कुमकुम से 9 बिंदियां लगाएं। 3-3 की 3 लाइन लगा लें तो वो नवग्रह की स्थापना होगी और 9 बिंदी लगाने के कुछ नीचे फिर 5 बिंदी लगाएं, 2 बिंदी ऊपर, 2 बिंदी नीचे और फिर बीच में 1 बिंदी। ये हमारे पंचलोकपाल की स्थापना हो जाएगी। फिर आपने जहाँ स्वस्तिक बनाया है, स्वस्तिक के दाहिने ओर यानी सीधे हाथ की तरफ 4-4 बिंदी लगाएं, यानी कि कुल 16 बिंदी लगेगी। एक लाइन में 4, फिर दूसरी 4, तीसरी 4, चौथी 4, इस तरह 16 बिंदी लगा लें और 16 बिंदी लगाने के नीचे फिर 7 लाइनें आड़ी खींच लें। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लाइनें आड़ी खींच लें। ये आपकी सप्तघत मातृका हो जाएंगी। तो आपने नवग्रह बना लिया, पंचलोकपाल बना दिया और षोडश मातृका बना ली, सप्तघत मातृका बना ली, बीच में स्वास्तिक का निशान बना लिया। अब आपने जो बीच में स्वास्तिक का निशान बनाया है वहाँ पर थोड़े से चावल रखिए और उस चावल के ऊपर एक सुपारी लीजिए, सुपारी के ऊपर मूली लपेटिए और वो गणपति की स्थापना हो जाएगी। वहाँ पर गणेश जी को बिठा दीजिए और फिर एक दीपक लीजिए बड़ा सा और दीपक के अंदर एक बड़ी बत्ती बनाइए जो कि आपके रात भर जब तक अमावस्या रहेगी, यानी कि रात्रि, पूरी रात्रि, दिवाली की रात वो दिया जलेगा, इतना उसमें घी डालिए, बत्ती बनाइए और आपके सीधे हाथ की तरफ यानी कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा चावल रखिए और उसके ऊपर दिए को स्थापित करिए। इतना ध्यान रखें दिया गर्म होने के बाद आपके कोई नुकसान ना हो और उसके नीचे आप कोई प्लेट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा के उसके ऊपर दिया स्थापित करके दिए को प्रज्वलित कर दें और अपने सामने एक लोटा रखें, उसमें जल भर कर रखें, पान के पत्ते रखें, लोटे के ऊपर मौली बांध लें और उसमें जल भर कर रखें और पान के पत्ते रखें। उसके पश्चात आपके जो खील है, पताशे हैं, शक्कर की मिठाई है, चपड़ा है, ये सब लक्ष्मी जी, गणेश जी का जो पूजापा है, दिवाली पे जो पूजापा मिलते हैं जिसमें हरी दोब मिलती है, सीताफल मिलता है, बोर है, जो भी लक्ष्मी जी का पूजापा है वो सामने अपने लेके बैठ जाएं। अब हमारी सारी लक्ष्मी पूजन की तैयारियां हो गई है। लक्ष्मी पूजन की तैयारी के बाद हमें सामग्री की क्या क्या जरूरत पड़ेगी? देखो, हमें कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी, मूली की आवश्यकता पड़ेगी, साबुत सुपारी ले लीजिए, पान के पत्ते, फूल माला व फूल, सीताफल, पूजापा, मिठाई, हलवा पूरी, खीर, पताशे, चपड़ा, सलेटी, चावल, जल का लोटा, सोने चांदी के सिक्के, नारियल, सिंदूर, मेहंदी, रुई, अगरबत्ती, माचिस, घी और
थोड़े से चावल और कमल कट्टा, ये सारी सामग्री हमें लक्ष्मी पूजन और सरस्वती पूजन के लिए चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी को, गणेश जी को इत्र से प्रसन्न करना चाहें तो थोड़ा सा इत्र लें और रुई के अंदर इत्र लगा के उसके फोगे तैयार कर लें और इत्र भी भगवान के चढ़ाएं। ये सारी तैयारी होने के पश्चात बैठ जाएं माता के, और फिर मैं आपको एक सूक्ष्म विधि बताऊंगा। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप कार्य करें और लक्ष्मी जी का पूजन पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी।